हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 9 और ये रहेगा आपका हिमालय की पुत्री। जी हाँ, हिमालय की पुत्री के बारे में आप बात करेंगे। पौराणिक कथाओं में मिलती हैं सारी बातें और आपको पता चलेगा कि गंगा पार्वती हिमालय राज की पुत्री रही हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। सारांश पढ़ते हैं, ये लीजिएगा। भारतीय संस्कृति में अनेक ऐसे पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जिनका वास्तविक स्वरूप आज भी हमारे जीवन पर पूर्णतः दृष्टिगोचर होता है। देश की सबसे पवित्र नदी गंगा के अवतरण और उसकी महत्ता का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बात की जा रही है हिमालय के पुत्री गंगा के बारे में की जाएगी कि गंगा किस तरह से जन्म लेती है और किस तरह से आकर के धरातल पर पहुंचती है और किन कारण से धरातल पर आती है। ये सब बातें मुझे लगता है कि इस कहानी में आपको मिलेगा। ठीक है, चलेगा। जितने उत्सुक आप हैं उतना मैं भी हूं, लेकिन अगर मैं जानता भी हूं उस बारे में, पढ़ चुका हूं, तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वरना क्लाइमेक्स आपका बेकार हो जाएगा, आप आनंद नहीं ले पाएंगे। बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं इस कहानी को। ठीक है, गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। देखिएगा, गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है, लेकिन निकलती कहां से? बताते हैं कि शिव की जटाओं से निकलती है, भगवान शिव की जटाओं से निकलती है। अब शिव की जटाओं में कैसे निकलती है? वो आती है कहां से? ब्रह्मा जी के कमंडल से आती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी कहानी है, इसको पढ़ेंगे। यह पहले स्वर्ग में रहती थी। कहां रहती थी? स्वर्ग में रहती थी। इन्हें पृथ्वी पर राजा भगीरथ लाए। कौन लाए थे? राजा भगीरथ लाए थे। इसलिए भागीरथी भी गंगा का एक नाम है। अब देखिए, भागीरथी है, गंगा है, ठीक है, मंदाकिनी, ये सब मिल करके जो है गंगा बनती है। और गंगा को जमुना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग कई सारे नाम हो जाते हैं। जानवी भी इसको ही कहा जाता है। ठीक है, भगीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। शत्रुओं को पराजित करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि उनके 60,001 पुत्र थे, यानी कि एक आध पुत्र नहीं था, 60,001 पुत्र थे। लगा लीजिए कितने पुत्र थे। ऐसे मानो कि बहुत सारे गांव बसा सकते हो आप, इतने सारे थे। ठीक है, उनके 60,001 पुत्र थे। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। जो धार्मिक कार्य होता है उसमें विघ्न डालना, अर्थात उसमें रुकावट पैदा कर देना, ठीक है, उसे विघ्न कहा जाता है। उनके बुरे व्यवहार से ऋषि मुनि और देवतागण बहुत दुखी थे। अब कौन दुखी थे? क्योंकि जब ऋषि मुनि क्या करते थे? यज्ञ करते थे, हवन करते थे, पूजा पाठ क्या करते थे, तो वो राजा के पुत्र जा करके उसमें खंडन क्या करते थे? तहस नहस मचा दिया करते थे, तोड़ दिया करते थे, जा करके उन्हें परेशान क्या करते थे। इसी बात को कहा गया है विघ्न डालना। इसी के साथ एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। ठीक है, अब देखेगा, अश्वमेघ यज्ञ जो होता था उस समय में वो लोग करते थे जिनको लगता था कि मुझसे बड़ा प्रतापी राजा कोई है ही नहीं। अब इस बात को जानने के लिए कि ये कैसे पता चले कि मैं सबसे बड़ा राजा हूं, तो उस समय करते क्या थे? एक घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा छोड़ करके उसे सभी राज्यों में घुमाया जाता था। और जब सभी राज्यों में घुमाया जाता था उसे, तो वह जिस राज्य से होकर के जाता था, तो अगर उसे दूसरे राज्य का या दूसरे देश का राजा उसे रोक लेता था तो क्या होता था वहां पर? तो उसे चुनौती स्वीकार करनी पड़ती थी जिसने वो घोड़ा छोड़ा होता था उस राजा से। और जो नहीं पकड़ता था या उसे नहीं छेड़ता था तो वह खुद ही स्वीकार कर लेता था कि हाँ, हम आपके गुलाम हो गए हैं या आपके अधीन हो गए हैं। ठीक है, तो ये उस समय प्रथा हुआ करती थी। आगे बढ़ेंगे। देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। लीजिएगा, अब देखेगा धरातल, पाताल, यानी कि जहां हम खड़े हैं धरती पर, उसके नीचे का भाग जो बताया जाता है उसे पाताल कहते हैं। अब पाताल में कौन आते थे? कपिल नाम के मुनि हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे। उस घोड़े को उन्होंने पकड़ा, देवताओं ने, और ले जाकर के वहां पर बांध दिया। ठीक है, होता क्या है? सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढ कर लाने की आज्ञा दी।
पिता की आज्ञा से सगर के पुत्र ने पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेध का घोड़ा नहीं मिला। अब देखिएगा, एक दो तो थे नहीं, 60,000 थे। अब 60,000 भाई एक साथ मिलकर के जा रहे हो। कहां जा रहे हो? घोड़ा लेने के लिए। ढूंढते फिर रहे घोड़ा, उन्हें घोड़ा चाहिए, है ना, लेकिन घोड़ा उन्हें मिल नहीं रहा, उन्हें क्रोध आ रहा है। ठीक है, अब वे क्रोधित होकर पृथ्वी खोद कर पाताल पहुंच गए। पृथ्वी खोदना शुरू किया और पाताल में चले गए अंदर की तरफ। ठीक है, वहां से पाताल पहुंच गए। वहां उन्होंने महात्मा कपिल को देखा। वहां उनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्र का क्रोध भड़क उठावे, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, यह तपस्वी नहीं, कोई ढोंगी है, इसको पकड़ लो और मार डालो, इसी ने हमारा घोड़ा चुराया है। ठीक है, अब ये अहंकारी भी थे, क्रोध में यही भूल गए कि क्या रहे हैं। ऋषि पर ही वार करना शुरू कर दिया और कहने लगे तो ढोंगी है, कोई ऋषि विषि नहीं है ना, और चिल्लाने लगे कि इसे पकड़ो और मार दो। जब सगर के पुत्र कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो मुनि के नेत्र से ऐसी ज्वाला निकली कि सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। लीजिएगा, आंखों से अग्नि निकल रही है, इतनी अग्नि निकली कि 60,000 भाई सब मर गए। ठीक है, भस्म हो गए, वहीं पर सब राख का ढेर बन गए, वो भी जाकर पाताल में। जब राजा सगर को यह खबर मिली तो उन्होंने जरा भी शोक नहीं किया। उन्होंने अपने पुत्र अशुमान को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। कपिल मुनि के पास पहुंचकर अशुमान ने बहुत क्षमा याचना की कि हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और सगर पुत्रों को शाप से मुक्ति दिलाएगा। जी हाँ, ये उन्हें शाप मिला था जो भस्म हो गए थे, अब उनसे प्रसन्न हो गए हैं। अंशुमन से कहा कि तुम्हारा पुत्र आएगा और वो जो है क्या करेगा, तपस्या करेगा, और उसकी तपस्या इतनी ज्यादा होगी कि वह गंगा को धरातल पर लाएगा और वह गंगा आकर के इन लोगों को मुक्ति दिलाएगी। ठीक है, इस प्रकार अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गया। फिर राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। अंशुमन के पुत्र राजा दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने लंबे समय तक अपने पितरों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगीरथ पुण्य लीला गंगा को पृथ्वी ले आए। जब गंगा की जलधारा ने सगर के पुत्र की भस्म को स्पर्श किया तो वे सभी बैंकुट धाम को चले गए। अब ये बैंकुट धाम कहाँ है? बताया जाता है बैंकुट धाम में विष्णु जी निवास करते हैं। ठीक है, वहां चले गए सब। गंगा आई धरातल पर। ठीक है, धरातल पर गंगा आ गई है। गंगा ने आकर के उनको मुक्ति दी और वे सब कहां चले गए? बैंकुट धाम चले गए। तब से लेकर आज तक गंगा पापियों के पाप को नष्ट कर रही है। जी हाँ, आप देखते हैं जितनी भी मृत्यु होती है हिंदू धर्म में, तो वह सभी या तो गंगा नदी के पास ले जाते हैं, वहां पर उनका संस्कार होता है, दाह संस्कार किया जाता है, या कहीं भी किया जाए तो जो भस्म बच जाती है लास्ट में आकर के उसे ले जाया जाता है और उसे भी गंगा में डाल दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से पाप सभी के धोते रहते हैं और यह जीवन लीला यहां पर चलती रहती है। इसी के साथ ये कहानी यहां पर खत्म होती है। आते हैं शब्द अर्थों की तरफ। धर्मात्मा, धर्म का कार्य करने वाला, पराजित, हार, संपूर्ण, पूरी, विघ्न माने बाधा डालना या रुकावट करना, दुर्व्यवहार, बुरा बर्ताव करना, ज्वाला, अग्नि, भस्म, जलकर राग, क्षमा याचना, माफी की प्रार्थना करना, उद्धार, मुक्ति, स्पर्श माने होता है छूना। इसी के साथ में ये कहानी आपकी यहां पर खत्म हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं मौखिक प्रश्नों पर। जी हाँ, ये लीजिएगा। गंगा को किसकी पुत्री कहा गया है? गंगा को हिमालय की पुत्री कहा गया है। गंगा को पृथ्वी पर कौन लाया? गंगा को पृथ्वी पर भगीरथ लेकर आया था। अंशुमान के पुत्र का नाम क्या था? अंशुमान के पुत्र का नाम भगीरथ था। ठीक है, इसी के साथ में कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, गुड डे।